हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2, उस टॉपिक में सस्पेंशन, इमल्सन और कोलॉइड्स। तो चलिए देखते हैं क्या है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अ मीडियम। सस्पेंशन जो है उसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं, डायग्राम से पहले समझते हैं क्या है। देखिए, सस्पेंशन जो है एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें इनका हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब ये दो अलग अलग फेज के सॉल्यूशन होंगे और जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल, जो पार्टिकल उसमें डिसॉल्व होगा वो सस्पेंडेड रहेगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। देखिए, इस सॉल्यूशन में ये जो ब्लैक स्पॉट्स है ये पार्टिकल्स है, ये थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है सस्पेंडेड है। यही अगर कुछ देर छोड़ दिया जाए तो ऐसा प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक क्लियर सॉल्यूशन है, उसमें एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स डाले तो सस्पेंशन बना और उसको छोड़े तो ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पेंट, लाइम वाटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब सस्पेंशन जो है हमारा दो या दो से अधिक मिक्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन से बना हो या फिर दो या दो से अधिक फेजेस ऑफ सॉल्यूशन हो, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर सो लार्ज इन साइज दैट दे आर विजिबल टू नेकेड आई। मतलब पार्टिकल जो होगा, इन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो इजीली विजिबल हो गए हमारे नेकेड आइज से। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। देखिए, अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो अगर उसमें हम एक बीम ऑफ लाइट पास करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक ऑब्स्टेकल के जैसा फॉर्म करेगा लाइट के लिए। तो लाइट जो है स्कैटर होगा और लाइट स्कैटर हुआ तो ऑब्वियसली उसका पाथ जो है वो एकदम विजिबल हो जाएगा। तो इसी के वजह से सस्पेंशन का ये एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है वो स्कैटर होता है क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है। द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन वेल लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। देखिए, सॉल्यूट जो है ना, जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ दें तो धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है पर्टिकुलर सस्पेंशन के फॉर्मेशन के लिए, वो सॉल्यूट जो है वो ईजिली सेपरेट हो सकता है। कैसे सेपरेट होगा? बाय सिंपल प्रोसेस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है काफ़ी बड़ा है साइज में, तो इजीली नॉर्मल फिल्ट्रेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। सस्पेंसर आर आइदर ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। सस्पेंशन जो है इन जनरल ओपेक होती है या फिर ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब समझ लेते हैं। ओपेक मतलब ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, और ट्रांसल्यूसेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं पर बहुत कम, बहुत लेस विजिबल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ सिंपल कोलॉइड इन विच is a type of solution in which the size of particle lies in between of true solution and suspension। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें उनके पार्टिकल साइज जो है ना वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा, वहीं सस्पेंशन से इनका पार्टिकल साइज जो है छोटा होगा। अब क्या साइज होता है उसका, ये जानना जरूरी है। तो डायमीटर ऑफ द पार्टिकल आर 1 to 100 नैनोमीटर विच लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो है वो इन जनरल 1 से 100 नैनोमीटर के अंदर होगा, वही हो जो होगा
कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल जिसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के अंदर हो तो उसको हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। इन जनरल हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क जो है ए टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है। वहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है तो दो अलग अलग सब्सटेंस जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग नाम दिया हुआ है इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या क्या है वो? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो चलिए देखते हैं क्या है डिस्पर्स फेज और वहीं क्या है डिस्पर्स मीडियम। तो फर्स्ट पॉइंट, द सॉल्यूट like component that is dispersed particle which has been dispersed or distributed or separated throughout in the solvent like medium is known as disperse phase or discontinuous phase। देखिए, जो सॉल्यूट वाला प्रॉपर्टी देता हो, ऐसा सब्सटेंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में सॉल्यूट वाला जो प्रॉपर्टी देता हो उसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सॉल्वेंट। वहीं the solvent like medium in which the dispersed phase has been distributed or dispersed is known as dispersed medium or continuous medium। वहीं solvent like जो प्रॉपर्टी दिखाता हो जिसमें dispersed phase जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जो है थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड अगर रहा, जिसके अंदर थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको हम लोग डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे या फिर कंटिन्यूअस फेज भी उसी को बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल चॉक सॉल्यूशन। अब देखिए चॉक सॉल्यूशन जो है, चॉक इसमें जो है हमारा डिस्पर्स फेज है, वहीं वाटर जो है डिस्पर्स मीडियम है। सोप सॉल्यूशन एटसेट्रा बहुत सारे हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टी है? हेट्रोजीनियस नेचर means consist of two phase called disperse phase and disperse medium। heterogeneous mixture जो है ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो फेज से वो बना हो। पहला फेज डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, ऐसे कि हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का ये प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस नेचर। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज फ्रॉम 1 to 100 nm। पार्टिकल साइज जो है इसका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। विजिबिलिटी, नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। हमारे नेकेड आइज से ये विजिबल नहीं होता है। अप टू 100 mm हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने नेकेड आइज से। फिल्ट्रेशन, इट कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में ये इजीली जो है सेपरेट नहीं होता है। फिल्ट्रेशन इजीली हम लोग इसको फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल साइज सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटी होती है, इसलिए जो है ये इजीली फिल्ट्रेट नहीं होता है। वही इनका सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो हम लोग देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट है क्या। कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट जो है ऐसा मूवमेंट है जो कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट करवाता हो ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स का। कोलॉइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज कुछ कोलॉइड्स के हैं वो देख लेते हैं। टेंडन इफेक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलॉइड का। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल इज नोन एज टेंडन इफेक्ट। इट कैन बी यूज्ड टू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए टेंडन इफेक्ट जो है ना, ये बीम ऑफ लाइट अगर हम लोग किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करवाएं तो वो लाइट स्कैटर कर जाए, उसको जो है हम लोग टेंडन इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ए सॉल्यूशन, इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। कोलॉइड्स के वजह से जो है अगर लाइट स्कैटर हो जा रहा है तो उसको हम लोग टेंडन इफेक्ट बोलते हैं। और ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच में हम लोग डिफरेंस कर सकें। वहीं कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है दो तरह के होती है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूट्स एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में हेमोग्लोबिन, एल्यूमिनियम्स एटसेट्रा है, वहीं नेगेटिव चार्ज में सिल्वर, स्टार्च एटसेट्रा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेशन। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स इन
एवरीडे लाइफ। इन जनरल हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं कोलॉइड्स? फूड के तौर पे मिल्क, प्रोटीन। वहीं मेडिसिन्स, जो मेडिसिन वाटर में इजीली सॉल्युबल ना हो उसको इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड ही हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। मेडिसिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे मेडिसिन जो वाटर में इनसॉल्युबल हो। पेंट, ऑल पेंट आर कोलॉइडल सॉल्यूशन। जितने भी पेंट्स हैं वो सारे जो है टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है बिकॉज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन ही होता है। इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक, किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि चिमनी जो रहता है उसमें इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक करवाते हैं ताकि इन्वायरमेंट जो है वो गंदा ना हो। वो जो इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन होता है ना, वो प्रिसिपिटेशन होने के बाद एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ही फॉर्म होता है। सीवेज डिस्पोजल, प्रोडक्शन ऑफ रबर, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये सारे जो थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमल्सन। इमल्सन क्या बोलता है देखते हैं। इमल्सन, आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं कि दो अलग अलग फेज ऑयल और वाटर जो है डिज़ोल्व हो रही है। ऑयल और वाटर डिज़ोल्व हो रहा है, एक दूसरे मिलाया जा रहा है एक दूसरे में, जो कि मिक्स नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या है इमल्सन। कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड इज नोन एज इमल्सन। ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये जो इमल्सन है टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है। ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों जो है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हो, उसको हम लोग इमल्सन बोलते हैं। तो और देखते हैं द सब्सटेंस विच आर एडेड टू स्टेबलाइज इमल्सन इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। अब देखिए ये दोनों फेज जो है अलग अलग है, लिक्विड और ऑयल, ये दोनों अलग अलग फेजेज हैं, तो मिक्स हो नहीं रहा है। ऑयल ऊपर हो जा रहा है, वाटर नीचे हो जा रहा है। तो इसको मिक्स करके जो मिक्स करने का जो काम करे उसको हम लोग इमल्सिफायर्स बोलते हैं। दोनों को मिक्स करके इक्विलिब्रियम में ला देगा, उसको हम लोग इमल्सिफायर बोलते हैं। ये जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन। देखिए ऑयल इन वाटर में ऑयल जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, वहीं वाटर देखिए ये ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। ऑयल जो है ज़्यादा है, वहीं वाटर जो है कम है। वहीं वाटर इन ऑयल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और ऑयल का अमाउंट कम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेसिक ग्रोथ को।